हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल चौहान। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मेन फीचर के बारे में, यानी भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण जो विशेषता हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक एक करके डिटेल में हम जानेंगे दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है उनके बारे में। तो सबसे पहली जो लिखित और विस्तृत जो सबसे पहली विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की वो है रिटन कॉन्स्टी और ब्रॉड, यानी लिखित एवं विस्तृत संविधान है हमारे देश का। क्यों विस्तृत तो है, क्यों इतना बड़ा है? देखिए, जो मूल संविधान था हमारा उसमें 395 आर्टिकल थे और आज हम देखें तो 450 से भी अधिक आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो मूल संविधान थे उसमें 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल। इस 22 पार्ट, 8 शेड्यूल और आर्टिकल 395 इतने ज़्यादा अगर मतलब प्रोविजंस किसी भी दुनिया के किसी भी संविधान में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और अब क्या हुआ है? कम नहीं हुआ, अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा ही बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। जैसे 395 आर्टिकल 450 हो गए, 22 पार्ट थे वो बढ़कर 24 हो गए, 8 शेड्यूल बढ़कर 12 हो गए, यानी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान में आज भी बढ़ोतरी ही देखने को मिलती है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारे भारत का हमें देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है वो महत्वपूर्ण है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था। ये क्या होती है दोस्तों? हमारे जो शासन है यानी गवर्नमेंट है उसको चलाने के लिए एक संसद है, यानी संसद हमारा शासन चलाएगी। ये इसको बोलते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था। अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं जो पार्लियामेंट में वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे और एक संसद मिलकर पूरे देश का शासन चलाती है। और इसके जो दूसरी विपरीत जो शासन व्यवस्था होती है उसको अध्यासात्मक बोलते हैं। प्रेजिडेंशियल फॉर्म होती है ना शासन की, सिस्टम की, प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, वो इसके विपरीत जो होती है दोस्तों वो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है इसमें होता क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति होता है और वही सारे डिसीजन लेता है अब पर, और उसके बाकी के जितने भी जो व्यक्ति हैं वो उसके अधीन कार्यरत रहते हैं। लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में सभी मिलकर ही अपना निर्णय लेते हैं। अगली जो विशेषता है वो है दोस्तों प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है उसके बारे में। अब बहुत सारे ऐसे जो संविधान हैं जिनमें प्रेम्बल नहीं है तो नाम मात्र की, लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके प्रेम्बल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। जैसे हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष होगा, हम समाजवादी होंगे, हमारा जो क्या नाम अपना संप्रभु संपन्न राष्ट्र होगा। इस प्रकार की जो इंटीग्रिटी है, अखंडता निश्चित करता है। ये सब कहाँ लिखे हुए हैं? प्रस्तावना के बारे में। तो एक प्रकार का ये बेसिक स्ट्रक्चर का काम करती है प्रस्तावना, हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरत विशेषता है। और अगली खूबसूरत विशेषता जो फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार हैं हमारे संविधान के, ये भी महत्वपूर्ण विशेषता हमें देखने को मिलती है। एक खूबसूरत विशेषता है जो मौलिक अधिकार हमें दे रखे हैं, जो एक जिनको प्राकृतिक अधिकार भी बोलते हैं, मूल अधिकार भी बोलते हैं, जो एक इंसान को जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं, वो अधिकार भी हमें हमारा भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है। ठीक है, अगला जो हमारा डायरेक्टर प्रिंसिपल है यानी DPSP, ये भी हमारे जो संविधान की एक खूबसूरत विशेषता है। अब देखिए, जो राज्य हैं उनके ऊपर ये उनका कर्तव्य है वो लागू करेंगे वेलफेयर स्टेट के लिए। इनके लिए हम किसी भी प्रकार का ये फोर्सेबल नहीं है, यानी हम इनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, इनकी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती। ये राज्य के ऊपर खुद डिपेंड है। ये महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ये ऐसा चेक है जो खुद
बैंक के ऊपर निर्भर है कि इसको कैश करें या न करें। इस प्रकार का ये डायरेक्ट ऑफ प्रिंसिपल हमें देखने को मिलती है। ये क्या है कि वेलफेयर स्टेट के लिए काम, वेलफेयर स्टेट की अगर हम कामना करते हैं तो राज्य इनको लागू करने के लिए राज्य अपने मंशा से इनको लागू कर सकता है, और हाँ हम इनको फोर्सेबल नहीं करा सकते। अगली जो हमारी विशेषता देखने को मिलती है दोस्तों वो है केंद्र का ज़्यादा प्रभाव, यानी जो सेंटर है, सेंटर की व्यवस्था है और राज्य की व्यवस्था है, बनिस्पत राज्यों के से केंद्र को ज़्यादा ताकत दी गई है हमारे भारतीय संविधान में। क्यों? क्योंकि कल अगर कोई राज्य बगावत कर दे केंद्र से और कहे कि हमें स्वतंत्र होना है, तो ऐसे में क्या होगा, केंद्र के पास ज़्यादा पावर है। क्या करेगा केंद्र में जहां राष्ट्रपति, वहां की सरकार को खारिज करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। हमारे जो संविधान में इस प्रकार के प्रावधान भी हमें देखने को मिलते हैं। अगली जो विशेषता वो है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब देखिए किसी भी जो डेमोक्रेसी है, संसदीय व्यवस्था है, या फिर जो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं वो किसी दबाव में नहीं लिए जा सकते। इसलिए हमारे संविधान की खूबसूरत विशेषता है कि जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखा है, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखी हुई है, ताकि वो सरकार द्वारा या फिर पार्लियामेंट द्वारा या फिर किसी और प्रकार के जो डिसीजन है वो निष्पक्ष ले सके, बेहतर निर्णय ले सके, किसी के दबाव में न हो। अगर दबाव में होगा तो बेहतर निर्णय नहीं लिए जाएंगे। अगली विशेषता वो हमारी कठोर और लचीला। जो हमारा संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। फ्लेक्सिबल कैसे? जैसे मान लीजिए हमें कोई नॉर्मल विधेयक पारित कराना है संसद से, तो नॉर्मल प्रक्रिया से पास हो जाएगा। और किसी प्रकार का हमें वो लॉ बनाना है या फिर किसी लॉ में जैसे फेरबदल करना है तो वो आसानी से हो जाएगा, लेजिस्लेचर आसानी से कर देगी। लेकिन अगर हमें संविधान में अमेंडमेंट करना है तो देखिए कितनी कठोर प्रक्रिया है। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर जो राज्यों की कंसेंट लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है हमारे भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। अगला सिंगल सिटीजनशिप। हमारे भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है सिंगल सिटीजनशिप। इसके अपोजिट में हम देख सकते हैं अमेरिका है। अमेरिका में क्या है, वहाँ पर राज्यों की अलग नागरिकता होती है और एक अमेरिका की यानी देश की एक अलग नागरिकता है। लेकिन हमारे यहाँ के यहाँ राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सबकी क्या है, सभी की एक ही जो नागरिकता है वो एक ही रहेगी, यानी सिंगल सिटीजनशिप हमारे भारतीय संविधान की अगली विशेषता है। उससे अगला है जो हमारी जो नेक्स्ट विशेषता हमारे भारतीय संविधान की वो है वयस्क मताधिकार। ये क्या होता है दोस्तों, ये 18 वर्ष की उम्र पूरी करते ही भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान क्या देता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, ताकि ये अपने विवेक के द्वारा सरकार को चुन सके और अपने अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए वयस्क मताधिकार की खूबसूरत व्यवस्था भी हमारा संविधान में हमें देखने को मिलती है। तो ये ऑल ओवर जो विशेषता थी हमारे भारतीय संविधान की, कुछ हमने देखा, इनको समझा और जाना। तो ये था इस वीडियो में जानने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और